बस कुछ ही मिनट मुझे दो, आपको एक ऐसी साइकोलॉजी बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी शुरू होती है जब तुम एक एग्जाम लिख रहे होते हो, राइट हैंड से आंसर लिख रहे हो और अचानक तुम्हारा लेफ्ट हैंड आपके नोटबुक बंद कर देता है। तुम गुस्से में उसे हटा देते हो और फिर दूसरे सेकंड बाद वही हाथ फिर नोटबुक बंद कर देता है। अब तुम सोचोगे मैं पागल हो रहा हूँ क्या? हर कोई तो यही सोचेगा ना। इस दुनिया में कुछ लोगों के साथ ये सच में होता है और ये सबसे क्रीपी बात है। उन्हें पता होता है कि ये उनका ही हाथ है लेकिन कंट्रोल उनके पास नहीं होता और इसी वजह से कुछ लोग अपने हाथ को नाम तक दे देते हैं जैसे वो कोई अलग इंसान हो। आज की स्टोरी किसी भूत की कहानी नहीं है, रियल लाइफ की है। और भरोसा करो इसके बाद तुम अपने हाथों को थोड़ा अलग नजरिए से देखोगे। सबसे पहले एक रियल केस सुनो। एक लेडी सुबह उठती है, सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका लेफ्ट हैंड उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। जरा सोचो उस सिचुएशन को, एक हाथ खुद को बचा रहा है और दूसरा अटैक कर रहा है। ये देखने वाला डॉक्टर्स भी शॉक हो गए थे। ये कोई एक्टिंग नहीं थी, ये कोई अटेंशन लेने का ट्रिक भी नहीं था। उस औरत की दिमाग उसके हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी कंडीशन को कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम। नाम सुन के लगता है जैसे मार्वल की कोई मूवी है, पर रियलिटी उससे भी ज्यादा अजीब है। अब असली सवाल, ये होता कैसे? क्या हाथ में कोई भूत आ जाता है या कोई इनविजिबल फोर्स? नहीं, प्रॉब्लम हाथ में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है दिमाग के अंदर। हमारा दिमाग एक कंपनी की तरह काम करता है, हर डिपार्टमेंट का अपना काम है। हाथ मूव करता है लेकिन दिमाग को लगता है ये ऑर्डर मैंने दिया ही नहीं, मतलब एक्शन तुम्हारा बॉडी का लेकिन फीलिंग किसी और की। और यहीं से गेम और अजीब हो जाता है। कभी एक हाथ शर्ट के बटन बंद कर देता है और दूसरा तुरंत खोल देता है। एक हाथ बोतल उठाता है, दूसरा उसे वापस रख देता है। ये लिटरली मल्टीप्लेयर मोड है। बस प्रॉब्लम ये है कि दोनों प्लेयर्स एक ही बॉडी यूज कर रहे हैं। फनी सुनने में लग रहा होगा, पर एक बार इमेजिन करो अगर तुम्हारे हाथ अचानक किसी गर्म चीज को पकड़ ले या ड्राइविंग करते वक्त स्टीयरिंग खींच दे, तब हंसी नहीं आएगी। और ये गलती से भी स्किप मत करना। कुछ मरीज अपने हाथ से इतने परेशान हो जाते कि उससे बात करने लगते, रुक जा, ये मत कर, नहीं 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 नहीं। सुनने में अजीब लगता है, पर जब अपना ही बॉडी पर तुम्हारी बात न माने तो इंसान और करे भी क्या। कुछ लोग सोते वक्त अपने हाथ के ऊपर तकिया रख देते हैं, कुछ लोग हाथ में कोई बॉल पकड़ा देते हैं ताकि वो बिजी रहे। ये ट्रिक्स परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, पर कभी कभी हेल्प कर जाती है। अब एक मिथ क्लियर करते हैं। इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस देखकर लोग तुरंत बोल देते हैं पोजेसेड है, भूत है, काला जादू है। दिमाग को समझना कभी कभी भूत मूवी से भी मुश्किल होता है और जब साइंस का आंसर डिफिकल्ट लगा तो लोग सुपरनेचुरल आंसर बना देते हैं। लेकिन एलियन हैंड सिंड्रोम का कनेक्शन गोस्ट से नहीं है, ब्रेन के डैमेज्ड कनेक्शन से है। पर अच्छी खबर ये है, ये कंडीशन बहुत रियर है, बहुत ही रियर। डॉक्टर्स, साइकोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और कुछ मेडिसिन की हेल्प से सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए ट्रीटमेंट भी अलग होता है। अब एक लास्ट चीज सुनो। अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, फोन पकड़ा हुआ है, स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो, तुम ये सब बिना सोचे कर रहे हो। जब तक सब नॉर्मल चलता रहता है हम उसकी वैल्यू ही नहीं समझते। एलियन हैंड सिंड्रोम हमें एक सिंपल सी बात सिखाता है, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं करते, हम सिर्फ अपने ब्रेन को सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। और जिस दिन वो सिग्नल कंफ्यूज हो गए उस दिन अपने हाथ एक अजनबी जैसा लग सकता है। सच बोलो, अगर कल सुबह तुम्हारे हाथ अपनी मर्जी से मूव करने लगे तो सबसे पहले ख्याल तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा?